जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि अगर आपने किसी देवता की भक्ति की है, किसी मंत्र के द्वारा आपने अपने इष्ट को मनाने की कोशिश की है, आपका इष्ट आपके ऊपर राजी हुआ या नहीं, आपके पास में आपका जो इष्ट है उसकी शक्ति आपके पास है या नहीं, आपने किसी मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास किया है, आपका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं, ये सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। इस नारियल का जो गोला है, ये जो नारियल है ना, ये जो नारियल है, ये पानी वाला नारियल है ना, ये पानी वाला नारियल के अंदर से मैंने ये गोला निकाला है। इस गोले की मदद से और ये जो नींबू है, इसकी मदद से आप अपने इष्ट की पहचान कर सकते हो कि आपके पास कोई शक्ति है या नहीं, आपका जो इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न है या नहीं, आपने कोई साधना की है, उस साधना के अंदर आप सफल हुए या नहीं, ये सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको पूरी बात समझ में आएगी, और बीच में वीडियो को छोड़कर या तो आप निकल जाते हो या वीडियो पूरा नहीं देखते हो, फिर आप क्या करते, आप किसी प्रकार का कोई कमेंट मारते हो, वो ठीक नहीं है भक्तों। हाँ, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मैंने अपने नंबर दे रखे हैं। मेरे से बात करने का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप मेरे से बात कर सकते हो। दिन में फोन करके मुझे शर्मिंदा न करें। ध्यान रहे भक्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूं भक्तों, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहली बात तो यह है, आपके पास कोई शक्ति है या नहीं, उस चीज का आपको पूरा अनुभव हो जाएगा। दूसरी बात यह है, आप अपनी कई समस्याओं का समाधान इस वीडियो को देख लेने के बाद में आप घर बैठे ही कर सकते हो। किसी बाबा के चक्कर में पड़कर आप अपना धन और पैसा बर्बाद नहीं करोगे। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देख लेने के बाद में अगर आपके दिल में कोई ऐसा प्रश्न है कि मेरी शादी होगी या नहीं, मेरी पत्नी नाराज है, राजी होगी या नहीं, मेरे घर में कोई पितर दोष तो नहीं है, मेरे घर में किसी ने टोना टोटका तो नहीं किया है, ये सारी जानकारी इस वीडियो को देख लेने के बाद में आप घर बैठे ही आपका जो इष्ट है, इष्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पास देवता की शक्ति हो, चाहे आपके पास देवी की शक्ति हो, चाहे आपके पास किसी यक्ष किन्नर पिशाच पिशाचनी अन्य कोई अप्सरा की कोई सिद्धि हो, वो शक्ति आपको हर सवाल का उत्तर आपको देगी। तो आपको कैसे पता पड़ेगा? इस वीडियो को देख लेने के बाद में। अतः आपको क्या करना होगा, जब भी आपका मन करे, चाहे कोई भी वार हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, कोई भी तिथि हो, जब आपका मन करे तब ही इस प्रयोग को आप कर सकते हो। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। आपको करना क्या होगा, ऐसा आपको अपना जो इष्ट है उस इष्ट के रिलेटेड आपको एक यंत्र बनाना है। आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट का आपको नीचे जमीन पे एक यंत्र बनाना है। यंत्र बनाकर आपको करना क्या होगा, एक लोटा पानी का, जैसे मैंने एक लोटा पानी का भरा है, एक लोटा पानी का भरकर यंत्र के बीच में आपको थोड़ा चावल डालना है। आपको करना क्या होगा, ऐसा एक लोटा लेना है, इसको पानी से भरना है। मैंने इसको पानी से भराया है और उसके ऊपर ऐसा एक ढक्कन लिया है। ढक्कन के ऊपर मैंने एक स्वास्तिक बनाया, देखो ध्यान से देखो ना, ऐसा स्वास्तिक बनाकर ढक्कन को इसके ऊपर रखा है, और ढक्कन को इसके ऊपर रख कर मैंने यहाँ थोड़ा चावल डाला है। इस चावल के ऊपर आपको ऐसा एक नींबू लेना है। नींबू का जो मुख होता है, ठीक है, नींबू का जो मुख होता है, मुख को
अपनी तरफ रखना है, ठीक है। नींबू का जो मुख होता है, ये मुख है ना, जिधर से पेड़ के जो नींबू लगता है उसका मुख अपनी तरफ होना चाहिए, जब मेरी तरफ जैसे ये मुख है जो घुमा के मैंने यहाँ रखा है। आप नींबू की जगह आप चाहो तो ऐसा एक नारियल का गोला लेना, आप चाहो तो ऐसा एक नारियल भी ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और आप चाहो तो जो अगर आपके पास पानी वाला नारियल है ना, तो आप चाहो तो ऐसा उसकी ऊपर से ये जो छिलके हैं उतार लेने हैं, इसकी डाढ़ी छोड़ लेनी है। उसके बाद में ये जो मुख है नारियल का, देखो ये देखो ये दो आँख है, ये दो आँख है, ये जो मुख है नारियल का है ना, ये नाक है, देखिए ऐसा, ठीक है। तो नारियल का जो मुख देखो, ध्यान से देखो, नारियल का मुख है आपको ऐसे, जैसे नारियल का मुख है आपकी तरफ पूछ है ना, मैंने आपको दिखाने के लिए उधर किया है ना, नारियल के मुख को मेरी तरफ लेकर रखना है, ठीक है। आप ये प्रयोग इस पे भी नारियल से भी कर सकते हो और ये प्रयोग नींबू से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रयोग नींबू से बताऊंगा। ध्यान रहे भक्तों, ये नींबू और ये नारियल का गोला कब काम करता है? सबसे पहले इनको पंचामृत स्नान कराया जाता है। पंचामृत स्नान कराकर, शुद्ध पानी से स्नान कराकर, कपड़े से साफ करके, ठीक है, कपड़े से साफ करके हल्का हल्का आपको इसके चमेली का तेल आपको लगा देना है, तो आपका ये काम करने लग जाएगा। फिर उसके बाद में आपको करना क्या होगा? ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, लेकिन सूर्य भगवान को कभी पीठ नहीं लगनी चाहिए, यही बात को ध्यान रखना है। सूर्य भगवान अपने पीठ के पीछे कभी भी नहीं होना चाहिए, तो आप सफल हो सकते हो। वह अगर सूर्य भगवान को पीठ देकर अगर ये कार्य करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं होगे, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, अगर आप देवताओं का प्रयोग करते हो तो आपको पूरब, उत्तर या पश्चिम में अपना मुख करके ये प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास में भूत प्रेत पिशाच नहीं, यक्ष नहीं, अन्य किसी अघोर तंत्र की शक्तियों का अगर आप प्रयोग करते हो तो सदा अपना मुख दक्षिण दिशा में ही रखना होगा। इस प्रकार आप हर बात समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको आसन पर बैठना है। आसन पर बैठकर आपको अपने जो भी इष्ट है उसकी आप चाहो तो फोटो भी रख सकते हो सामने, है ना, अपने इष्ट की। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको, तो आपका जो भी इष्ट है, ठीक है, आपका जो भी इष्ट है, आपको देखो ये इधर है ना, आपको ऐसा, ठीक है, ऐसे आपको फोटो रखनी है, देखो ऐसा, ठीक है। ये फोटो आपको दिखाई दे, लेकिन मैं बता रहा आपको, ऐसे आपको फोटो रखनी है, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई ना। ऐसे आपको फोटो रखनी है और फोटो के सामने आपको एक दीपक जरूर जलाना है। दीपक हमेशा ध्यान रखो, दीपक हमेशा जल के पात्र यानी लोटा पानी का बनना है, और लोटे के ऊपर एक ढक्कन लगाकर, ढक्कन के ऊपर स्वास्तिक बनाकर थोड़े चावल डालकर ही आप दीपक लगाओगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, जल्दी चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फोटो नहीं रखोगे कोई बात नहीं है, आपको दीपक जरूर जलाना है लोटे के ऊपर, ठीक है। ऐसा लोटा लेना, लोटे के ऊपर आपको एक दीपक जरूर जलाना है। दीपक के अंदर आप चाहो तो तिल का तेल डाल सकते हो, आप चाहो तो घी डाल सकते हो, आप चाहो तो चमेली का तेल का दीपक भी आप जला सकते हो, चमेली का तेल भी दीपक के अंदर डाल सकते हो। इस प्रकार ये बात आपको समझा गई। दीपक को साक्षी मानकर, यानी सूर्य भगवान को साक्षी मानकर अपना जो आसन है, आसन पर बैठकर आपको जो भी आपके पास में इष्ट है, जिसका आपके पास इष्ट है, देवी हो या देवता हो या अन्य कोई शक्ति आपके पास में है, उस शक्ति की आपको 11 माला आसन पर बैठकर जाप करनी है। जाप करते समय चाहे आपके पास ये नींबू रखा है, आपने चाहो तो ये नारियल रखा है, ठीक है, आपको चाहो तो आप ऐसे नारियल को भी ऐसे रख सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो नींबू को भी ऐसे रख सकते हो। ऐसे इस प्रकार से आपको मैं नींबू का प्रयोग बताता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जाप करते समय आपकी पूरी नज़र नींबू के मुख पर ही होनी चाहिए और इधर उधर का आपको ध्यान नहीं करना है। कुछ समय के लिए 1-1.5 घंटे में आपके इष्ट की 11 माला का आपका जाप हो जाएगा। जाप पूरा होने के बाद में आपको करना क्या है? ये जो नींबू है, इस नींबू पर आपको 7 फूंक आपको मारनी है।
इस प्रकार से 7 फूंक आप मारनी है। अगर आप नींबू रखते हो तो नींबू पर फूंक मारनी है। अगर नारियल का जो ये गोला है इसको रखते हो तो इस पर आपको 7 फूंक मारनी है। इस प्रकार से 7 फूंक मारकर आपको ऐसा 3 ताली बजानी है। आपका जो भी इष्ट है, इष्ट चाहे कैसा भी हो, उस इष्ट का जय जयकार करना है। और आपको इस प्रकार से नींबू को अपने इष्ट को बोलना है कि आपका जो भी इष्ट है अपने इष्ट को बोलना है। अपने इष्ट को बोलना है, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञान हूँ, मैंने आपकी भक्ति की है, इसीलिए आज अपना चमत्कार दिखाओ। अपने इष्ट को बोलना है कि आप अपना चमत्कार दिखाओ और मेरा मनोबल बढ़ाओ और मैं इस नींबू को ऐसे हवा में ऊपर उठाना चाहता हूँ। इस प्रकार आपको अपने इष्ट से बोलना है। आपको 3 ताली बजाकर, ठीक है, 3 ताली बजाकर आपको ऐसे 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 करना है, ठीक है। 3 ताली बजाकर ऐसे ऐसे करना है और अपने इष्ट का ध्यान करते रहना है और ऐसे अपने इष्ट का ऐसे 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 चिंतन करते रहना, ऐसा ना, ऐसा ऐसा चिंतन करना है। अगर फिर भी नींबू नहीं उठता है, फिर आप मंत्र को बोलो और फिर 3 ताली बजाओ और अपने इष्ट की जय जयकार करो। अपने इष्ट से प्रार्थना करो कि अपने इष्ट जो भी आपका इष्ट है, अपने इष्ट से बोलो कि ये नींबू हवा में उठना चाहिए ताकि मैं ये समझूं कि मेरी भक्ति सफल हो रही है। इस प्रकार से आप नींबू को हवा में उठा सकते हो। ये है आजमाया हुआ प्रयोग है, आप कर सकते हो। अगर आपने किसी देवी या देवता की सिद्धि की है तो ये नींबू, मैं वादा करता हूँ भक्तों, ये नींबू ऐसे हवा में जरूर उठेगा। मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ रहा, मैं आपको जुनून पैदा कर रहा हूं आपके अंदर। आपका मनोबल कभी नहीं तोड़ूंगा। आपकी भक्ति में अगर 1% भी सच्चाई है, ध्यान रहे, अगर आपकी भक्ति में 1% भी सच्चाई है तो नींबू चाहे थोड़ा बहुत ही उठे, चाहे इधर उधर डोले, है ना, उठे नहीं तो ऐसा 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 घूमने लग जाए, ठीक है, लेकिन आपके सामने जरूर जरूर चमत्कार होगा। मुझे पूरा विश्वास है। आपको भी अपने इष्ट पर विश्वास करके आप अपनी खुद की औलाद में कितना भरोसा करते हो कि वो छोटा सा बच्चा जन्मता है, आपने कितने बड़े बड़े सपने देखते हो कि ये बड़ा होगा, नौकरी लगेगा, है, और कुछ करेगा, कितना बड़ा बड़ा सपना देखते हो। इसी प्रकार से भक्तों आप भी अपने इष्ट पर पूरा पूरा भरोसा रखो। अपने इष्ट पर पूरा पूरा भरोसा रखोगे तो ये नींबू, मैं वादा करता हूं भक्तों, ये नींबू जरूर उठेगा। अगर नींबू नहीं उठा तो आपकी भक्ति में सच्चाई नहीं है। आपको फिर से आपको छोटा मोटा अनुष्ठान करो, चाहे 7 दिन का अनुष्ठान करो, लेकिन तन मन धन पूरा ध्यान अपने इष्ट पर लगा दो। मैं वादा करता हूं भक्तों, आपका इष्ट आपकी जरूर सुनेगा, आपको जरूर जरूर दर्शन देगा। और इष्ट की परीक्षा लेने के लिए भगवान अपनी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप भी अपने इष्ट की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। अपना जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट की आपको जरूर जरूर परीक्षा लेनी चाहिए। अगर आपका इष्ट अगर आपके ऊपर 1% भी प्रसन्न है ना तो ये नींबू जरूर उठेगा भी नहीं तो ये नींबू जरूर जरूर हवा में इधर उधर डोलेगा। ये गोला भी उठ सकता है, ठीक है, ऐसे ही ये गोला हवा में उड़ सकता है। अगर नहीं उड़ता है तो आप फिर से प्रयास करो, हर 7 दिन के 7 दिन ये प्रयोग जरूर करो। तो ये हवा में अगर उड़ जाए ना तो ये मान के चलो, ये हवा में उड़ जाए तो आप ये मान के चलो मेरा इष्ट मेरे ऊपर कृपा करने लगे हैं। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी भक्ति बढ़ा दो, भक्ति बढ़ा दोगे उसी प्रकार से आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। अगर नींबू हवा में उठने लग जाए तो उसके बाद में अपने देवता से कोई भी प्रश्न का उत्तर ले सकते हो। जैसे किसी के नौकरी के लिए पूछना है तो अपने इष्ट से बोलो कि अपने इष्ट से बोला, तन मन धन से बोलना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा बच्चा या मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई दोस्त है, अगर वो नौकरी में लगे तो आप हमें संकेत दो। इस प्रकार से अगर नौकरी का चांस नहीं है तो नींबू नहीं उठेगा, अगर लगेगा तो नींबू जरूर जरूर उठेगा। और आज के टाइम में सोशल मीडिया पर जो लोग नींबू उठाने की ये बातें आपको बताते हैं, सब फेक होती है। देखो ध्यान रहे, कोई भी इंसान, आप भी मत करना कभी किसी को अपने इष्ट का कभी भी
प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास शक्ति है, अगर मेरे पास शक्ति है तो मेरे इष्ट की वैल्यू खराब कभी भी नहीं करूंगा। ये सब मैजिक एक धागा होता है, ये धागे से उठाते हैं, सब लोग धागे से उठाते हैं, लेकिन आपको ये धागे से कभी नहीं उठाना, ऐसा आपको सोचना भी नहीं है। आपका कोई भी इष्ट है, इष्ट को ढाल बनाकर आपको कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अपने भक्तों को भी कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इष्ट को ढाल बनाकर पापी होता है वो इंसान। आजकल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक मैजिक धागा होता है, वो धागे से आपको जो धागा हमें दिखाई नहीं देता, उस प्रकार से धागे से नींबू उठाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है भक्तों। आपको अपने इष्ट की ताकत से, अपनी शक्ति से उस नींबू को हवा में उठाओगे, आपका जरूर उठेगा। आप प्रयोग करके देखना। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे नंबर है 9784809038। नंबर फिर लिखो 9784809038। ये मेरे नंबर है। इस प्रकार से भक्तों, नींबू और नारियल के गोले को हवा में उठाने का मैंने नॉलेज आप लोगों को दिया है, किस प्रकार से नींबू और नारियल हवा में उड़ता है। आपके मंत्र, आपके पास मंत्र चाहे कोई भी हो, ये उठाने वाला तो आपका इष्ट होता है, आपकी शक्ति होती है, वो खुद उठाता है। इस प्रकार से भक्तों, नींबू और ये जो नारियल है, इस गोले को हवा में उठाने का मैंने सब कुछ विधान आप लोगों को बताया है। उठाने वाली आपकी शक्ति होगी, आप ज़रूर सफल हो सकते हो। आप प्रयोग करके देखना। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।